सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं RPF SI का 12 जैन 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ आपको दे रखा है 57, 58, 62, 71 एंड 87। तो यहाँ पे आपको 1 का एडिशन दिख रहा है, यहाँ पे 4 का दिख रहा है, यहाँ पे 9 का दिख रहा है, यहाँ 16 का दिख रहा है। तो बेसिकली स्क्वायर्स का एडिशन चल रहा है। यहाँ पे आपको 25 का एडिशन करना पड़ेगा जिससे 112 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 52, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन फिगर। तो देखिए एक तो ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे इन टोटल आपके पास 8 राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छे से ढंग से लिख लीजिएगा, क्योंकि मतलब आपको बार बार इसको नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो आगे भी क्वेश्चन सेम ही सिटिंग अरेंजमेंट पे आएंगे, मतलब सेम अरेंजमेंट पे आएंगे एंड आपको बार बार इसमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बोला है, 7 फ्रेंड PQRSTUV all lives on 2 floor of a 2-story building. Out of these 2 floor, 1 floor has 3 houses and other has 4 houses. Okay. तो यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि 3 फ्लोर्स नीचे हैं, 4 फ्लोर्स नीचे हैं, 3 फ्लोर्स ऊपर हैं, तो वी लिव्स इन वन ऑफ द 3 फ्लोर्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। ओके, तो 3 फ्लोर्स हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 4 हमारे ऊपर है, तो वी जो है वो हमारा नीचे है। एस डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज वी एंड क्यू, तो यानी कि क्यू भी नीचे हो गया और एस हमारा ऊपर हो गया। आर एंड पी लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर, तो इन दोनों का भी साइड में रखते हैं। वी डज नॉट लिव, नहीं, यू डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो ये यू हो जाएगा ऊपर। देयर इज़ 1 हाउस बिटवीन यू एंड पी के बीच में एक हाउस है, तो यानी कि पी ऊपर हो गया तो आर नीचे हो गया। एंड यहाँ पे और कौन सा बचा, PQRST बच गया जो कि ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बन गया है, तो इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच ऑफ द ऑप्शंस इज इनकम्पैटिबल, तो देखिए आर एंड क्यू तो हमारा बेसिकली इज इनकम्पैटिबल। ओके, ठीक है, और टीपी की अगर हम बात करें तो टीपी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, यूटी भी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, एसयू भी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, यानी कि ये तीनों सिमिलर हो गया और ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये हमसे कह रहा है कि विच विल कम इन द नेक्स्ट सीरीज। तो देखिए एफ जो 5 है उसकी एक एक पोजीशन आगे बढ़ रही है, तो यानी कि अब 5 जो है वो सेंटर में आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब एट द रेट को चेक करते हैं, तो एट द रेट भी हमारा 1-1% बढ़ रहा है, एक एक पोजीशन, तो यानी कि एट द रेट यहाँ पे आएगा, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है हमसे कि इसमें से हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन पता करने हैं। तो देखिए ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और दोनों के बीच में डिफरेंट सिंबल यूज़ हो रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो गया। अब हम अगर एल वाले को चेक करें, एल ये है, वी ये है, तो एल इज़ ग्रेटर देन एल इज़ ग्रेटर देन वी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, और यहाँ पे ओनली 2 is logical, which is option number 2 correct. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56, ऑल इंसेक्ट्स आर फ्लाइज, सम फ्लाइज आर वर्म्स और वर्म्स आर ड्रैगन। ये आपको यहाँ पे वेन डायग्राम दिया गया है, सम फ्लाइज आर ड्रैगन, ये वाली फ्लाइज ड्रैगन है, तो ये तो करेक्ट हो गया। सम इंसेक्ट्स आर वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट जाएगा। सम इंसेक्ट्स आर ड्रैगन्स, इंसेक्ट्स और ड्रैगन्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। ओनली 1 इज रैशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये बोल रहा है कि किस किस से हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए ये तो कहीं पे भी फिट नहीं हो सकता, तो 5 वाले ऑप्शंस को हम हटा देते हैं।
ठीक है। अब हमें चेक करना है कि देखिए 2 और 4 को हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये वाला भी कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ये भी हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58, टी इज टू ई देन एक्स इज टू वॉट। तो टी क्या होता है, टी होता है हमारे पास 20, एक्स ई होता है हमारे पास 5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ओके, तो अगर हम यहाँ पे -15 करते हैं तो x होता है हमारे पास कितना 24, 24 -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 होता है हमारे पास i। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये है 16, ये हो गया 21, 42, 47, 94 एंड नेक्स्ट हमें पता करना है। तो ये हो गया कितना +5, ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2 +5 इंटू 2 एंड ये हो गया +5, तो ये हो जाएगा कितना 99। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये बोल रहा है कि 5 में से 4 जो है वो सिमिलर है, तो ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो ई जो होता है वो हमारा 5 नंबर पे होता है, सी होता है हमारा 3, जे हो गया 10 और जी हो जाएगा 7। तो बेसिकली ये तीनों हमारे ऑड पोजीशंस हैं बट जे हमारा इवन पोजीशन है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये कह रहा है जॉन सेड टू द फादर जॉन सेड टू अ गर्ल योर फादर इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स मदर्स ओनली सन। ओके, तो ये हो जाएगा कौन माई, यानी कि जॉन, जॉन के फादर की मदर के ओनली सन यानी कि जॉन, योर फादर इज ओनली चाइल्ड। हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू जॉन। तो जॉन बेसिकली उसकी क्या हो गई, डॉटर हो गई। योर फादर इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स मदर्स ओनली सन। ओके, ठीक है, तो योर फादर हो गया ना, तो ये हो जाएगा कौन, ये, तो ये बेसिकली कौन हो गया, फादर हो गया गर्ल का। और हमें पूछा क्या है, गर्ल का रिलेशन पूछा है, तो डॉटर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये बोल रहा है कि इसका वाटर रिफ्लेक्शन हमें बनाना है। तो वाटर रिफ्लेक्शन के लिए हमें नीचे चाहिए और ये एस यहाँ पे पहले नहीं आ सकता, तो ये हट गया। देखिए बी ए जो है वो वैसे ही लिखा गया जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, तो ये भी हट जाएगा। और बी ई एस, ठीक है, BABIES, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस चेक करते हैं हम। मेरे को तो दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये नोटिस कीजिए जो बी है ये नॉर्मली लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो छोटा वाला पार्ट जो है वो ऊपर है, बड़ा पार्ट जो है वो हमारा नीचे है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है कि साइलेंट, क्वाइट, म्यूट, डम एंड ऑडिबल में ऑड वन आउट कौन सा है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। ऑडिबल मतलब हमें वो चीज़ सुनाई दे रही है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये हमें बोला है कि इसको कंप्लीट करना है। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से बना दें तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हमें इसको कलर नहीं करना है बट ये हमारा कलर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट वाला पार्ट कलर हो रहा है। तो ये वाला कलर कैसे हो गया, ये हट गया, ये वाला पूरा पार्ट कलर कैसे हो गया, ये भी हट गया। और अगर हम यहाँ देखिए ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है मिल्क इज टू ड्रिंक देन बाइक इज टू। तो जो मिल्क होता है उसको ड्रिंक किया जाता है, बाइक जो होती है उसको राइड किया जाता है और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये हमसे कह रहा है कि विच इज़ डिफरेंट। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे ना, ऑप्शन से चेक करना शुरू करते हैं। तो यू हो जाएगा हमारा 21, के हो गया 11, ए हो गया हमारे पास 1,
Z हो गया 26, P हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास -10 और -10, यहाँ पे -10 हो रहा है, पर यहाँ पे हमारे पास -6 ही -9 ही हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 23, ये हो गया 13 और ये हो गया 3। यानी कि यहाँ पे अब -10 हो रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे और ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 एंड ये हमसे कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी सिटिंग अरेंजमेंट का बनाया था, और अगर आपने इसको पहले ही लिख लिया होगा साइड में तो आपके पास इसकी सिटिंग अरेंजमेंट रही होगी। और ये थी SUPT और ग्राउंड फ्लोर पे कौन थे, VQR। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। तो Q और S जो है वो डिफरेंट पे हैं, VT भी हमारे डिफरेंट पे है, R और U भी हमारे डिफरेंट पे है, पर PT हमारा एक ही फ्लोर पे है, यानी कि ये ऑड वन आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये है 17, 35, 72, 147, 298। तो ये क्या है, ये है आपके पास इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2, ये हो गया इंटू 2 + 3 और ये हो गया इंटू 2 + 4। तो हम इंटू 2 + 5 कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा आंसर 601 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है M इज डॉटर इन लॉ ऑफ N, यानी कि N ये है उसका कोई बेटा होगा, उसकी वाइफ कौन है, उसकी वाइफ है हमारी M। हुज डॉटर इज O, तो इसकी डॉटर कौन है, O। ठीक है, O इज सिस्टर ऑफ P, तो ये हो जाएगा P। हु इज ओनली सन ऑफ Q, तो यानी ये Q हो गया और ये ओनली सन ऑफ Q हो गया। व्हाट इज Q रिलेटेड टू M, Q बेसिकली हस्बैंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ आपको 29 दिख रहा है, 31, 34, 39 एंड 46। तो ये है आपके पास +2, ये है +3, +5, +7 और +11 आप कर दीजिए क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का एडिशन चल रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, 57। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये बोल रहा है कि कोडेड रिलेशन में आपको पता करना है कि व्हाट डज एक्स वाइफ हैव टू डू विद जेड। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले बनाएं तो कैसे बनाएंगे, W इज बेसिकली मदर ऑफ एक्स, एक्स जो है वो हमारा ब्रदर है किसका, Y का, और Y जो है वो हमारा फादर है किसका, Z का। तो एक्स की वाइफ, अच्छा वाइफ ही होगी, हैव टू डू विद जेड, तो ये बेसिकली उसकी मॉम हो गई है। तो यहाँ पे आप नहीं, एक्स की वाइफ, ओके ये तो वाइफ नहीं है ना, ये वो है सिबलिंग्स है, तो एक्स की जो वाइफ है वो हमारी हो जाएगी जेड की आंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मेनी सिंपल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो ये हो गए। ठीक है, देन है हमारे पास 13 एंड 14, ये पूरे वाले, तो 14 यहाँ पे इन टोटल लाइन्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये हमसे बोल रहा है कि इफ 1947 इज रिलेटेड टू 42 देन 1989 विल रिलेट एज। तो अगर हम यहाँ पे इसका सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 इज 10, 10 + 4 इज 24, 10 + 4 इज 14, 14 + 7 इज 21, 21 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 9 इज 10, 10 + 8 इज 18, 18 + 9 इज 27, 27 × 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 54।
ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 इन, यहाँ पूछा है हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। तो देखिए एक है यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, तो ये हो गया 5, यानी कि इसमें 5 स्क्वायर्स हैं, इसमें 5 स्क्वायर्स हैं, इसमें 5 स्क्वायर्स हैं, तो इन टोटल इस फिगर में 15 स्क्वायर्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है कि इफ मिरर इज प्लेस्ड इन द ऑन द शेडेड लाइन देन द करेक्ट मिरर इमेज इज। तो इसका अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो एस यहाँ लास्ट में है, तो एस हमारा फर्स्ट में होगा, किस इस तरीके से बनेगा, तो एफ तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप एफ को नोटिस करेंगे तो ये वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। एल हमारा यहाँ वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये कह रहा है हमसे कि जॉन डॉग स्टार्ट्स बार्किंग एट 3 o'clock एवरी मॉर्निंग। ओके, तो इसका बेसिकली 3 o'clock एवरी मॉर्निंग जॉन का कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। तो एवरी डॉग बार्क्स एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, एवरी डॉग के बारे में हमें नहीं बात करी गई है, इट जस्ट दैट जॉन के डॉग की बात करी गई है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। जॉन्स डॉग वोक अप एंड बार्क्स एवरीवन। ठीक है, तो ये भी हमें नहीं पता है कि भाई वो मतलब एवरीवन मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं गया है हमें स्टेटमेंट में, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज रैशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीच इज टू दिस देन बसल इज टू। तो देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं तो स्पीच में एस का ऑपोजिट होता है एच, पी का ऑपोजिट होता है के, ई का ऑपोजिट होता है वी, ई का ऑपोजिट होता है अगेन वी, सी का ऑपोजिट होता है एस और एच का ऑपोजिट होता है एस। तो बी का ऑपोजिट क्या होता है वाई, यू का ऑपोजिट होता है एफ, एस का ऑपोजिट होता है एच, टी का ऑपोजिट होता है जी, एल का ऑपोजिट होता है ओ और ई का ऑपोजिट होता है वी। तो यू एफ एच ये तो नहीं है, यू एफ एच जे नहीं है, ये हट जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है हमसे कि स्टेटमेंट आपको दी गई है, कंक्लूजन से आपको पता करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें T इज ग्रेटर देन M हमें बोला गया है, क्या हम इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए C O नहीं ये नहीं आएगा, M E A R N और T I और ये हो जाएगा C। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ I और ये हो जाएगा T। तो T इज ग्रेटर देन M, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट सिंबल्स दिख रहे हैं, तो ये तो हट गया। M इज ग्रेटर देन N, तो यहाँ पर ये वाला आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ये तो करेक्ट हो गया। एंड C इज लेस देन E, C इज बेसिकली इक्वल बोला गया है हमको, और यहाँ पे ये इक्वल होकर लेस देन भी है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 and 3 विच इज ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये आपको कह रहा है कि सम लैंड्स इज डेजर्ट ऑल डेजर्ट इज हॉट। तो ऑल हॉट आर डेजर्ट, ये वाले हॉट तो डेजर्ट नहीं है, ये हट जाएगा। सम लैंड इज हॉट, ये वाली लैंड हॉट है, तो ये करेक्ट हो गया। ओनली कंक्लूजन 2 इज लॉजिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है हमसे कि ऑपोजिट टू बी फेस कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन फेस देखें तो ये आपको कॉमन फेस ई दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे ई से रोटेट करना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या ई ए बी और ये हो जाएगा ई एफ डी। हमें क्या पूछा है बी के ऑपोजिट में, बी के ऑपोजिट में आ गया है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, पॉट इज टू वाटर देन हार्ड डिस्क इज टू। बेसिकली पॉट जो होता है वो वाटर को होल्ड करता है, तो हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारी डेटा को होल्ड करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है कि सेम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है एंड देखिए एक बार ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं,
3 क्वेश्चंस आपने इसमें कर लिए हैं। तो हमें क्या दे रखा था पहले, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास एस यू पी टी बैठे हुए थे, ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास वी क्यू आर बैठे हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन विच ऑफ द ऑप्शंस इज ट्रू, तो Q एंड U लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर, यस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है कि फेंट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो नॉइस को हम कैसे कोड करेंगे। तो F क्या होता है, F होता है हमारे पास 6, A होता है 1, I इज 9, N 14, T 20। F हो गया 6, ये हो गया 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 25 और ये हो गया हमारे पास 19। तो बेसिकली क्रॉस में यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है, ठीक है। तो n क्या होता है, n होता है 14, 14 + 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा s, यानी क्रॉस में आपके पास s आना चाहिए। ये दो ऑप्शंस तो हट चुके हैं, तो यानी देखिए t और s e दोनों में कॉमन है। अब हमें बस लास्ट वाला चेक करना है, तो लास्ट में आपको क्या दे रखा है, e + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास j, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स मेड बाय बोथ द ईयर्स ऑफ ब्रांच C2 एंड C4। तो C2 का अगर हम सम निकालते हैं तो 76 + 83 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 159, और वहीं पर C4 का अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 59 + 81 140। तो ये हो गया कितना, 159:140, आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये हमसे कह रहा है अ बल्ब मेकर कंपनी फाउंड दैट 13% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट वाज पुअर। इफ द नंबर ऑफ करेक्ट प्रोडक्ट इज 5046 देन फाइंड द नंबर ऑफ बैड प्रोडक्ट्स। तो देखिए अगर 13% सही है तो गलत है, गंदे हैं मतलब खराब हो रखे हैं, तो 87% सही है, तो टोटल प्रोडक्ट अगर हम x मान लेते हैं उसका 87 प्रोडक्ट्स हमारे पास सही हैं, तो ये हो जाएगा 87/100 और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5046 दे रखी है। तो ये गया कितने टाइम्स, ये जाएगा आपके पास 13 टाइम्स, 58 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5800, और आपसे बोला कि क्या है कि करेक्ट प्रोडक्ट पूछा है, नहीं बैड प्रोडक्ट पूछा है, तो ये आपके पास टोटल हो गया। और ख़राब प्रोडक्ट आपको ये वाले दे ही रखे हैं, तो ये आप माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट कुछ तो गड़बड़ करी है, टोटल प्रोडक्ट इतने हैं हमारे पास, खराब प्रोडक्ट्स इतने हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 754। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है कि आमिर डिवाइड्स 900 गिफ्ट्स इनटू 4 चिल्ड्रेन। Gift coming in first part of the child is twice the gift that comes in the part of other child, 3 times the part of third child and 4 times okay। तो बेसिकली हमें क्या बोला है कि एक को अगर x दिया है तो दूसरे वाले को x/2 दिया गया है एंड थर्ड वाले को आपको 3x/3 दिया गया है और यहाँ पे आपको x/4 दिया गया है। इसकी टोटल वैल्यू है आपके पास 900। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 12, ये हो जाएगा 12 + 6x, ये सारे x में चल रहे हैं, और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपके पास 3x जिसकी वैल्यू है आपके पास 900। तो ये टोटल हो गया कितना, 25x और इज इक्वल टू 10800 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 432। तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड का पूछा गया है, तो पहले वाले को 432 मिला है, दूसरे वाले को 432 / 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1 एंड 6 दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा कितना, 648। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ हामिद, क्लेमेंट एंड गणेश इज 3:5:7। गणेश गेट्स 900 मोर देन हामिद। इफ यू मीट मोर, ओके क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है, लेकिन हमें बोला है हामिद, क्लेमेंट एंड गणेश की जो सैलरी है वो 3, 5 और 4 पे है। गणेश जो है वो हामिद से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस 1% एक रेशियो ज़्यादा कमा रहे हैं, पर ये 1 नहीं है, ये 900 ज़्यादा है।
तो ये बेसिकली 900 टाइम्स हो गया। अब हमें क्लेमेंट की सैलरी पता करनी है, तो इसको भी हम 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास नहीं 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 547 है ना, वही मैं सोचूं, मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से, तो ये हो गया 4 टाइम्स। मतलब मैंने इसको डायरेक्ट ही माइनस करके थोड़ा सा दिमाग आगे चल गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना टाइम्स, ये हो जाएगा 225 टाइम्स। तो इसको भी हम 225 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 1125। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये बोल रहा है कि इसको आपको रिजॉल्व करना है। तो देखिए अगर 961 की बात करें हम 361 की, तो ये बेसिकली 9 टू द पावर ऑफ 4 होता है, इंटू 76 करेंगे और ये हो जाएगा आपके पास 9 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1021। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करें तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 19 और ये हो गया हमारे पास कितना, ये भी हो गया आपके पास 19, नहीं ये गया आपके पास 4 टाइम्स और 4 इंटू 1021 करेंगे तो ये हो जाएगा 4084। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है इफ द क्यूब विद 27√3 सेंटीमीटर डायगोनल इज मेल्टेड then its height will be if length of the cuboid is equal to the arm of cuboid and width is 13.5। तो देखिए डायगोनल्स हम कैसे पता करते हैं, डायगोनल हम पता करते हैं a√3 से और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 27√3, यानी √3 और √3 कैंसिल, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। अब अगर हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 27 इंटू 27 इंटू 27 और सिंस लेंथ जो है वो हमारी सेम है तो ये हो गया 27 और विड्थ जो है वो 13.5 दी गई है और h हमें पता करना है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स, h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 टाइम्स देन द सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है 2πr, ठीक है। तो यानी कि सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली रिलेट करेगा किससे, रेडियस से। तो रेडियस अगर 20 टाइम्स हो जाएगी तो हमारी सर्कमफ्रेंस भी क्या है वो 20 टाइम्स हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 58 सेकेंड्स टू क्रॉस 238 मीटर लॉन्ग ब्रिज इफ द सेम ट्रेन टेक 24 सेकेंड्स टू क्रॉस अ साइन बोर्ड देन लेंथ ऑफ ट्रेन इज। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अगर x आप लेंथ ऑफ ट्रेन मान लेते हैं उसमें 238 आपका ब्रिज का लेंथ हो जाएगा तो ये 58 सेकेंड्स में कवर कर लेती है। वहीं पर अगर हम साइन बोर्ड की बात करें तो सिंस उसका कोई डिस्टेंस नहीं होता तो ये x/24 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। तो ये होगा कितना 24L इज और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 5712 इज इक्वल टू 58L और यहाँ पे हमारे पास L वाले को एक साथ ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 34L इज इक्वल टू 5712, L की वैल्यू हो जाएगी 168, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये हमसे कह रहा है अ पर्सन ट्रैवल एट इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेन विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर 15 kmph एंड 45 kmph, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो देखिए हमें पहले लेंथ पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो हो जाएगा कितना 45, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ होगा वो अज्यूम कर लीजिए 45 है तीनों साइड पे। तो अगर पहली 45 को वो 9 की स्पीड से जाता है तो यानी कि वो 5 घंटे में ख़त्म कर लेगा। देन वो 45 को 15 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे में ख़त्म कर लेगा और 45 स्पीड से ही जाता है तो 1 आवर्स में कवर कर लेगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 × 45 और डिवाइड आप कर दीजिए किससे 5 + 3
8 प्लस 1 इज़ 9, तो ये 9 से गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5 टाइम्स, यानी कि 15 उसकी एवरेज स्पीड हो गई, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 73 नोटबुक्स इज 7.3 kgs if there is one notebook in the box and its average weight is 7.4 kgs. Find the weight of new notebook. तो टोटल वेट ऑफ 73 नोटबुक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 73 इंटू 7.3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो इसका हो जाएगा आपके पास 532.9 और टोटल वेट ऑफ 74 नोटबुक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74 इंटू 7.4 और ये हो जाएगा आपके पास 547.6। दोनों को आप माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 14.7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर रुपीज दिस मच एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन इट, हाउ मच विल बी द हाफ ऑफ परचेज प्राइस। तो सीपी को आप मान लीजिए सीपी ही एंड ये 12.5% प्रॉफिट पे है, तो ये हो जाएगा कितना 112.5 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3267। ठीक है, तो इससे आपको सीपी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सीपी की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए 2904। ठीक है, अब आपको इसका हाफ निकालना होगा, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 1452 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड इसमें बोला है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम इसका सम कर लेते हैं। सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इन टोटल इन सब का ही 23.55 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7.85, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये हमसे कह रहा है कि इफ़ यू सेल एन आइटम फॉर ₹540 एंड प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द सेम आइटम ऑन दिस मच इज 60, फाइंड द परचेज प्राइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1180 माइनस पी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीपी रख लीजिए और ये हो जाएगा कितना p इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 60, तो ये और ये कैंसिल हो गया एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस सी पी इज इक्वल टू इंटू 10 इज इक्वल टू 6p, तो ये हो जाएगा 11800 माइनस 10 सी पी इज इक्वल टू 6p और ये हो जाएगा 16 सी पी इज इक्वल टू 11800 और p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 737.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन्स इन द बॉक्स in the ratio 3:5:7 with the denomination of 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees respectively. If the total value of the coin in the box is 784, then find the 10 rupees coin in the box. ठीक है, तो 3x की वैल्यू आपके पास 1 रुपी कॉइन की है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 5x इंटू 5 और ये हो जाएगा आपके पास 7x इंटू 10। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको 784 दे रखी है। इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हो गया 98x जिसकी वैल्यू है आपके पास 784 की। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और 10 रुपी कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 56। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये आपको बोल रहा है कि विमल रिसीव्स 70 point out of 80 in French, 93 out of 100 in English, 61 out of 70 in Spanish and 46 out of 50 in Japanese। तो उसके परसेंटेज कितने हैं, तो उसके मार्क्स का टोटल अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 270 और उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, ये हैं 300। तो 270 डिवाइडेड बाय 300 जब आप करेंगे इंटू 100 तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90%, यानी उसके परसेंटेज जो है वो 90 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है आपके पास 101 क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स हुज एलसीएम इज दिस एंड एचसीएफ इज दिस। तो देखिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और हमें यहाँ पे डायरेक्ट करना है 888777 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 8777। हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 2010। तो हम पहले इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 48, 76, 66, 59 एंड 61। ये हो जाएगा कितना, 340 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 68। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास 103 क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर रेशियो इन 91 लीटर मिक्सचर इज 3:4। इफ दिस रेशियो इज चेंज टू 3:5 द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर मिक्स्ड इज। ठीक है, तो हम पहले ना इनका रेशियो में से पानी और मिल्क निकाल लेते हैं। तो मिल्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/7 इंटू 91, ये गया कितना 1 और 7 3 21। हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 39 लीटर्स मिल्क, यानी कि वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपके पास 52। तो आप इसको ऐसे लिखिए 39/52, और सिर्फ हमने वाटर ही ऐड किया तो ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 3:5। हमारा आंसर ये हो जाएगा रेशियो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना आपके पास 1 और 3, ये हो गया आपके पास 45 इज इक्वल टू 52 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, नहीं ये 45 नहीं हो रहा ना, ये 65 हो रहा है, 65। तो यहाँ पे इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास 13 लीटर्स, यानी कि 13 लीटर्स ऑफ वाटर इज मिक्स्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 एंड इसमें बोला है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया कितना 4x प्लस 3x माइनस ये हो जाएगा आपके पास 6x डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा 541। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा x/10 और ये हो जाएगा 541। x की हो जाएगी वैल्यू 5410, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये कह रहा है द सब्सिडियरी प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश बेस्ड कंपनी देयर इज 631 मैन एंड 631 फीमेल एम्प्लॉय। The average number of calls received by all the employee is 72 calls per day. If the male worker receives 72 calls per day, then how many calls will be received by female employee? देखिए टोटल को भी अगर हम टोटल भी हमारा सेम एवरेज है, दैट इज 72, मेल का भी सेम एवरेज है, तो विमेन का भी 72 ही होगा, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये हमसे बोल रहा है स्टेशन मास्टर डिसाइड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड बाय 3% एंड रिड्यूस द विड्थ बाय 7%, फाइंड द टोटल चेंज इन द एरिया। तो बेसिकली इंक्रीज कितना किया है, इंक्रीज किया है 3 का और माइनस किया है 7 का, और ये हो जाएगा माइनस इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया कितना -4, और ये हो जाएगा -0.21 विच इज इक्वल टू 4.21 का रिडक्शन, क्योंकि माइनस है हमारे पास साइन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट सम बिकम्स 3 times the original amount in 5 years. In how many years will it become 27 times? तो देखिए 3 times हो रहा है वो किस पे, x, और 1 प्लस r बाय 100, और ये हो जाएगा 5 years में। x और x कैंसिल हो गया, 1 प्लस r बाय 100 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5√3। अब हमें क्या पूछा है, 27 टाइम्स पूछा है, यानी कि 27x इज इक्वल टू x 1 प्लस r बाय 100, और ये हो जाएगा हमें t पूछा गया है। ये और ये कैंसिल हो गया। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 to the power of 3,
और ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3^1/5 और t ऊपर ही रहेगा तो ये हो गया t। पावर्स को इक्वेट कर दीजिए, t/5 इज इक्वल टू 3, यानी कि t की वैल्यू हो गई 15। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड ये कह रहा है, अ शॉपकीपर with an increase of 47% in the purchase price and discount of 47 on its sale after the mark price, let us know the percentage gain or loss। तो देखिए 47 ही इंक्रीज किया है, 47 ही डिक्रीज किया है, तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। और 47 का स्क्वायर अगर हम देखें तो कितना होता है, ये होता है 2209, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इतना, दैट इज 22.09 का लॉस हो जाएगा उसको। और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर्स, यानी कि हमें बेसिकली CI माइनस SI की वैल्यू दे रखी है, जो होती है हमारे पास PR²/100², और इसकी वैल्यू आपको 80 रुपीज़ दे रखी है। P की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरेस्ट आपको 4% दे रखा है, ये हो जाएगा 100 × 100। ये गया कितना 20 टाइम्स, ये गया हमारे पास कितना 5 टाइम्स, और P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 50,000। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 110 क्वेश्चन, हाउ कैन 520 मोबाइल फोन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 520 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2^3 इंटू 5^1 इंटू 13^1। सारी पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3^1 इंटू 1^1 इंटू 1^1। ये हो गया कितना 4 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 16, यानी कि 16 वेज में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 111 एंड ये कह रहा है, पर्सन रीचेज 5.5 मिनट्स डिले from hostel by cycling at the speed of 15 km/h, and if he used to ride the bike at 20 km/h he would reach 5.5 minutes early, find the distance between the college। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि d/15 माइनस d/20 इज इक्वल टू 5.5 प्लस 5.5 हो जाएगा 11 मिनट्स का, दोनों का गैप हो गया, डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60 का ही, और ये हो जाएगा 4d माइनस 3d डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 11, और ये हो जाएगा हमारे पास 60, ये दोनों कैंसिल हो गए, डी की वैल्यू हो जाएगी 11 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 एंड ये कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास इज 1521 प्लेस्ड अबव द टेबल, देन द विड्थ ऑफ द ग्लास इज। तो 5121 की अगर हम रेशियो रूट निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 39 एक साइड का उसका साइड आ गई है, हमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है दोनों साइड पे 9 और 9, यानी कि 39 प्लस 18 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 113 क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ कंपनीज इन ब्रांचेस C1 C3 एंड C5 फॉर ऑल द ईयर्स। तो अगर हम C1 का निकालते हैं तो 48 प्लस 66 कितना आता है, नहीं पहले हम 2010 का निकाल लेते हैं तीनों का, तो ये हो जाएगा कितना 48 प्लस 66 प्लस 91 विच इज़ इक्वल टू 205, और 2011 का निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 71 69 एंड 75, तो ये हो जाएगा 215, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 420 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 एंड ये कह रहा है, शीला वॉक्स एट द स्पीड ऑफ हर यूजुअल स्पीड 21/22। तो अगर हम उसका यूजुअल स्पीड यानी कि इनिशियल स्पीड की वैल्यू 22 लिख देते हैं तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 21। ये बेसिकली डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर है। तो अगर हमारे पास स्पीड ये दे रखी है तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 22। इन दोनों का गैप कितना है 1 का, बट ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें 5 का। हमें पूछा क्या है कि नॉर्मल टाइम को कितना लेगी, तो हम 21 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 मिनट्स,
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 एंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये 529 किसका रूट होता है, ये होता है आपके पास 23 का। 23/23 प्लस 576 किसका होता है 24 का, इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। ये गया और ये हो जाएगा हमारे पास 25, यानी कि x की वैल्यू हो गई 25, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट हो गया 116 क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है कि 7.8008% of annual interest was invested. After 5 years the amount was withdrawn and half of the amount is invested in stock markets. The average amount is, तो ऐसा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 74800 और 8% का इंटरेस्ट है, 5 ईयर्स की बात करी गई है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ऐसा है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3120। टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपके पास 7800 प्लस 3120, ये हो गया 10920 और इसका हाफ आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5460, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 117 एंड ये कह रहा है कि 537 का टेलिंग जीरोस कितने आएंगे। तो 537 को डिवाइड कीजिए 5 से तो आपके पास कितना आ गया 107 क्वोशंट आ गया। 107 को अगेन 5 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास 21 क्वोशंट आ गया। 21 को अगेन 5 से डिवाइड कीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 4 क्वोशंट। तो इन तीनों को आपको ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद आपके पास 132 आ जाएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ टेलिंग जीरोज हो गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 118 क्वेश्चन। देयर आर 10 बैंगल्स इन अ गिफ्ट बॉक्स। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 इज 59 ग्राम्स। तो यानी कि टोटल वेट ऑफ 4 बैंगल्स कितनी हो जाएंगी 4 इंटू 59 विच इज इक्वल टू 236 ग्राम्स। और टोटल वेट ऑफ 6 बैंगल्स कितनी है, ये हो जाएगी 6 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 360। दोनों का सम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना 596 डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, ये हो जाएगा 59.6। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 एंड ये बोल रहा है कि मार्टिन डिनोट्स 13% ऑफ सैलरी टू ब्लाइंड, 12% टू ऑर्फनेज, 14% टू ऑर्गेनिज्म एंड 16% टू मेडिकल कैंप। तो उसका टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया इसका 55% ऑफ इस सैलरी जो उसने डोनेट कर दी है, बची इतनी है, यानी कि x% ऑफ 45/100 इज इक्वल टू 43,200। ठीक है, तो सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी उसके पास 96,000 की। अब उससे पूछा क्या है कि उसने ऑर्फनेज में कितनी दी है और ऑर्फनेज में उसने 12% दी है, तो इसका हम 12% निकाल लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 11,520, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है डिवाइड एनी नंबर बाय 119, रिमेनिंग 9 रिमेन्स, by dividing the same number by 17 how much will the remainder get। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा 119 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 128। 128 को जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 रिमाइंडर रह जाएगा और वो आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।